टॉटोमेरिज्म को हम इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर भी बोलते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कंडीशंस कि टॉटोमेरिज्म कब एग्जिबिट करेगा। कंडीशन है सबसे पहला तो कंपाउंड के पास एक sp3 कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। फर्स्ट है अल्फा, अभी बताऊंगी अल्फा कार्बन क्या होता है। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और सेकेंड कंडीशन है अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल दे रही हूँ ये। हाँ वेरी गुड, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो अल्फा है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों क्या है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp। हाँ, फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू में जो दो कार्बन हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं। तो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। देखो इसमें 3 हाइड्रोजन और होंगे, है ना, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 सिग्मा में sp3 होता है, तो ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ भी 4 सिग्मा बन रहे हैं, तो ये कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन। और क्या है, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखो इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म करेगा। तो दिस कंपाउंड एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म। तो इसको ना एक क्वेश्चन बना के लिख लेना कि इज दिस कंपाउंड या डज दिस कंपाउंड एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म, एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म। और इसका तो यस आ गया अपने पास, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। बस सिंपल ये जो 2 कंडीशन बताई वो देखनी है तुमको। ये क्वेश्चन करो। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन, हाँ अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन से अटैच है, यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कार्बन है ना, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि खुद अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो इसमें यस ही आएगा, क्योंकि है ना 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है और एक एक sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन भी है। ये जो कार्बन है ना, इसको खोलो, 1 2 3 C डबल बॉन्ड OH, अल्फा कार्बन ये है, इधर तो कार्बन ही नहीं है ना, इधर कार्बन ही नहीं है, तो ये है अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब आगे कार्बन कौन से होंगे, अल्फा, हाँ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब देखो क्या इधर अल्फा हाइड्रोजन है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर CH3 से, यहाँ पर CH3 से, यहाँ पर रिंग में, यहाँ पर रिंग में, हाइड्रोजन की जगह कहाँ बची, चारों बॉन्ड फुलफिल है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब यहाँ पर टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, इस कार्बन पे होगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर होगा टॉटोमेरिज्म। तो यस लिखेंगे, एक जगह भी हो रहा है ना तो यस लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले लेते हैं एक कीटोन, है ना, कीटोन ये हो गया, ठीक है। इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, पर हम एक ही हाइड्रोजन के साथ ही तो टॉटोमेरिज्म करवाएंगे, तो मैं यहाँ पर एक ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, है 2 और पर एक रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से हम नंबरिंग देंगे ऑक्सीजन से 1 2 3। अब बहुत ध्यान से देखो, तुम भी देखो, है ना, रिवाइज होगा। इस हाइड्रोजन को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे और इस बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। क्या बोला मैंने, इस हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर देंगे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर ले आएंगे, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन बनेगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, ये जो बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा, नहीं ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, हाँ, और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इन, और इन पे क्या लगा है, मतलब एल्कीन, उस पे क्या लगा है, ऑल, ये ई को हटाएंगे तो इनॉल, ठीक है। तो क्या है, कीटो इनॉल कन्वर्जन, ठीक है। इसको डायरेक्ट इनॉल ही लिखना है हमको, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको लैंग्वेज में चाहो तो ना अपनी हिंदी भाषा में लिख लो कि 1 2 का बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, हिंदी में लिख लो चाहो तो। एक और होता है नाइट्रो एसिनाइट्रो कन्वर्जन, RCH NO नेगेटिव। अब देखो
इसमें हम कैसे नंबरिंग करेंगे, ऑक्सीजन से होगी 1 2 3, इस पे 2 हाइड्रोजन है, मैं एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे, इस डबल बॉन्ड को इधर ले जाएंगे, RCH डबल बॉन्ड N OH और बाकी ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज़। ये क्या था, नाइट्रो था, ये क्या बन गया, Fe नाइट्रो बन गया, ठीक है। एक होता है नाइट्रोसो ऑक्साइन CHN डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करें, इसमें भी सेम 1 2 3, हमेशा 1 नंबर हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन मैं अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, इस बॉन्ड को इधर ले आएंगे, तो इसका क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, हो जाएगा कन्वर्जन। अब देखो इसमें हमने 1 3 नंबरिंग करी ना, तो इन सबको हम 1 2 3 नंबरिंग करी, तो इसको 1 3 सिस्टम बोलते हैं। एक हम 1 2 नंबरिंग भी करते हैं, जिसमें 2 ही नंबर लेते हैं हम, 1 और 2, वो 1 2 सिस्टम होता है। अभी मैं बताती हूँ 1 2 सिस्टम। हाइड्रोजन C ट्रिपल बॉन्ड N, हाँ ये है 1 2 सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं ना, नंबरिंग हमने जैसे की नाइट्रोजन से 1 2, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को ना मैं उठा के नाइट्रोजन के पास ले आऊँगी। अब इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव चार्ज, इसको अगर मैं उठा के नाइट्रोजन के पास ले आऊँगी तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव निकला तो क्या बचा, नेगेटिव, तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हाइड्रोजन मैंने उठा के रख दिया नाइट्रोजन के पास, ठीक है। अब नाइट्रोजन के एक एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बन गया, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एक पॉजिटिव इस बॉन्ड को कंपनसेट करने के लिए। तो ऐसा है 1 2 सिस्टम। इसका बताओ, इसमें अपन ना 2 बना सकते हैं, बना सकते हैं, हाँ। इसमें ये दोनों अल्फा कार्बन है, दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज हैं और दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है ना। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, इसमें 1 2, तो इसमें ना मैं 2 बना सकती हूँ। एक तो मैंने इस हाइड्रोजन को, ये वाले हाइड्रोजन को लिया, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेजेंगे, डबल बॉन्ड को इधर भेजेंगे, तो ये आएगा OH, H इधर आया OH और यहाँ बन गया डबल। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेजा, डबल बॉन्ड को इधर भेजा, ठीक है, तो ये बन जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, इधर डबल बन गया, ठीक है। ये 2 कंडीशन इसमें बन सकती है। थोड़े से क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें तुम्हें बताना है टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट हो रहा है या नहीं, एग्जिबिट्स और नॉट। ये है 1 5 सिस्टम बता रही हूँ मैं ना, ये तुम्हें इसका कन्वर्जन याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि 1 5 सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, तो हम नो नहीं बोलेंगे अगर 1 5 सिस्टम दिख गया तो। 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टार्ट हमेशा ऑक्सीजन से करेंगे, हमें बस ये देखना है कि जो 5th वाला कार्बन है ना, वो अल्फा कार्बन होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो 1 5 सिस्टम को एग्जिबिट करेगा, ठीक है। ऐसा ही होगा सेम वैसे ही कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका एक हाइड्रोजन अलग कर लो, इसके ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड उधर आ जाएगा, ठीक है। पर इसका कन्वर्जन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि 1 5 सिस्टम में जो 5th कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होना चाहिए और उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इसमें टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, वेरी गुड, क्यों नहीं होगा, ये क्या है, डबल सिंगल डबल, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड है, यहाँ तो है ही नहीं sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन, तो नो हो जाएगा। वेरी गुड, इसका बताओ, इसका बताओ, या 1 2 डबल लगाया था ना इधर, 3 4 5, 5th वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यस होएगा इसका आंसर।